अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज की वीडियो का आपने टाइटल देख लिया होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बेल्जियम। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको तमाम चीज़ें डिटेल्स में मिल जाएं और आप अपना तमाम वर्कआउट करके आएँ जब आपका प्लान बन रहा है कि मैंने बेल्जियम में स्टडी के लिए जाना है। क्योंकि जब हम पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं किसी भी कंट्री के लिए कि यार हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो वहाँ पे क्या आने वाला है, और जो मेरी पे होगी वो क्या होगी, रेंट वगैरह और मेरी ट्रैवलिंग, ये सारे एक्सपेंस क्या आएंगे, और इन दी एंड जो मेरी मंथली है वो सेविंग क्या होगी। और उसके बाद आपको ये पता होगा कि बेल्जियम में जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, 6,000 यूरो से लेके 9,000 यूरो तक चली गई है। मतलब 6,000 यूरो से लेके 9,000 यूरो तक पर ईयर के हिसाब से फ़ी यहाँ पे हो चुकी है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का तो क्वेश्चन होता है कि क्या हमारे लिविंग एक्सपेंसेस के साथ हम अपनी फ़ी मैनेज कर सकते हैं। और तो इसलिए मैंने सोचा इस पर डिटेल के साथ वीडियो बना देते हैं। तो देखें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जॉब के बारे में कि जो हमें जॉब मिलेगी उस पर हम क्या अर्निंग करते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियोस में डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ कि आपको विदाउट लैंग्वेज कोई अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली। तो आप डिलीवरीज की जॉब्स करेंगे या रेस्टोरेंट पे डिश वाशर्स की जॉब करेंगे, और इसके अलावा तो कोई वेयर हाउसेज में जॉब्स कर लेंगे। और जो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बहुत डिफ़िकल्ट वर्क होता है वेयर हाउसेज में काम करना। आप देखें, पे की बात करते हैं। अगर आप विद विद यूनिवर्सिटीज़ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको मैनेज करना, एक जॉब आपको मिल जाए वही बड़ी बात है। क्योंकि आजकल जॉब की सिचुएशन भी थोड़ी सी बैड चल रही है, क्योंकि एक तो लैंग्वेज का भी इशू है और उसके बाद अपॉर्चुनिटी भी कम है। आप देखें, जैसे टेक वे में अगर आप करते हैं तो आपका मंथली जो है वो 800 से लेके 900 यूरो तक बनता है। इसी तरह अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे या किसी शॉप पे करते हैं तो मैक्सिमम आपका 1,000 यूरो तक आपका पर मंथ के हिसाब से बनेगा। इससे ज़्यादा देखें, जो दोस्त होते हैं ना, कोई आपको बता रहा होता है कि यार मैं 2,000 यूरो कमा रहा हूँ, या मैं तो भाई 1,500 यूरोज पर मंथ के हिसाब से अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पीछे भी मैं आपको बताता हूँ कि लोग आपको सच नहीं बताते। देखिए, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी से कोई गर्ज है, ना मुझे कोई लालच है कि यार आप मुझे ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं तो जब भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ वो रियलिटी बेस पे प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, वही बात है कि मैनेज नहीं मानते नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, डिमोटिवेट कर रहा है लोगों को। तो अब आपका 1,000 यूरो आप पर मंथ के हिसाब से अर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कमरों का रेंट चल रहा है किसी भी सिटी में लगा लें, वो आपका 450 से 550 यूरो तक आपका रेंट जाता है। मतलब 450 से लेके 550 यूरोज तक पर मंथ के हिसाब से आपका रेंट होता है। तो ये मैंने चीज़ें लिखी भी हुई हैं। तो रेंट आपका ये चला गया। ठीक है जी। उसके बाद आप बाहर से खाना तो अफोर्ड कर ही नहीं ना सकते, क्योंकि अगर आप एक टाइम का खाना बाहर से खाते हैं तो वही आपको तकरीबन 10 से 15 यूरो के दरमियान पड़ेगा। मतलब 10 से 15 यूरोज आपको एक टाइम का खाना। और जो अगर आप घर बनाएंगे तो आप 15 यूरोज में अपनी एक वीक की ग्रोसरी लेके आ सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने घर ही बनाना प्रेफर करते हैं। इसलिए आपका जो ग्रोसरी का जो खर्चा है आपके खाने पीने का, ये सारी चीज़ें, वो आपका 200 यूरो चला गया। उसके बाद ये यहाँ तक हो गई हमारी ग्रोसरी। और उसके बाद इंटरनेट आपको जो यूज़ करना है उसका भी मंथली तकरीबन आपका 20 से 30 यूरोज आपका पर मंथ के हिसाब से आपका एक्सपेंस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैवलिंग भी फ्री नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप अंडर 26 हैं तो आपको 30 यूरो के मतलब पर मंथ के हिसाब से आपको एक कार्ड मिलेगा। मतलब हर महीने आपने 30 यूरोज देने होंगे, और वो भी पूरे बेल्जियम के लिए नहीं, जस्ट एक सिटी से दूसरी सिटी जहाँ से आप रहते हैं और जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं या आप जॉब करने जा रहे हैं वहाँ तक के लिए, पूरे बेल्जियम के लिए वो कार्ड नहीं होगा। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद ये आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस आ गया, और आपके कमरे का रेंट भी हो गया, आपकी ग्रोसरी भी हो गई है। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि अब आप पीछे खुद सोच लें कि आपने कितना सेव कर लिया। ठीक है, आपने 1,000 यूरो अर्न किया, उसके बाद आपने कमरों का रेंट दे दिया, आपने इंटरनेट के बिल दे दिया, आपने ट्रैवलिंग का अपना बिल दे दिया, और ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद आपने फ़ी कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं इसीलिए स्टूडेंट्स को कह रहा होता हूँ कि आप जो ये 6,000 यूरोज है और 9,000 यूरोज है, ये बहुत एक ह्यूज अमाउंट है फ़ी की। और जो आप यहाँ पे रहते हुए लिविंग एक्सपेंसेस के साथ ये
मुझे तो नहीं लगता कि आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी दोस्त आपको ये मशवरा देता है कि नहीं इजीली मैनेज हो जाएगा, वो दोस्त नहीं है आपका। मैं तो यही कहूँगा आपको। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग थी यहाँ पे, कि अब महंगाई है यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। अभी अगर आप बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ आप लेके आ जाए, ठीक है, चिकन वगैरह अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपको 6 यूरो से लेके 8 यूरोज तक आपको पर केजी के हिसाब से आपको मिलता है, ठीक है जी। तो इसलिए ये यही थी आज की वीडियो, कि जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी ग्रोसरी के खर्चे हैं और ये सारी चीज़ें। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।